टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी का उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। पुरुष के हर एक रूप ने उनके दिल को तार तार कर दिया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी ने लिखा था, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते चले गए। दर्द को झेलते झेलते वो शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले से शादीशुदा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कमाल अमरोही से मीना कुमारी ने शादी की थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहा। आखिरकार कमाल और मीना कुमारी की राहें जुदा हो गई। मीना कुमारी अपनी जिंदगी में इतनी दुखी रहती थी, या कहीं कि उनके दर्द का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें फिल्म की शूटिंग पर रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन असल जिंदगी से हटकर एक जिंदगी और थी मीना कुमारी की, जहां लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते थे। उनकी दीवानगी का आलम ये था कि उनके चाहने वाले उनके बालों का ताबीज बनवाकर पहना करते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मीना कुमारी बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी। उनकी हालत काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। कमाल अमरोही से अलगाव और धर्मेंद्र की बेवफाई के कारण मीना ने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया था। कहते हैं कि मीना कुमारी अभिनेता धर्मेंद्र की बेवफाई से बुरी तरह बिखर गई और उन्होंने शराब को ही अपना हमसफर बना लिया। ज्यादा शराब पीने की वजह से मीना को लीवर सिरोसिस हो गया था और इसी ने उनकी जान ले ली। जब मीना कुमारी की 39 साल की उम्र में मौत हुई तो वो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही थी। फिल्मों में चमकती रोशनी से भरी जिंदगी जीते हुए नजर आने वाली मीना कुमारी की असल जिंदगी में जो अंधेरा था वो ही उनकी मौत का कारण बना और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उन्होंने डर के साए में जीते हुए इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि मीना कुमारी तब इस कदर आर्थिक तंगी में थी कि उनके बैंक अकाउंट में इतने रुपये भी नहीं थे कि उनकी लाश को अस्पताल से रिलीज कराया जा सके। डायरेक्टर बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय भट्टाचार्य ने साल 2014 में रेडिफ को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मौत के वक्त मीना कुमारी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 31 मार्च 1972 में जब 3:25 में मीना कुमारी ने सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में आखिरी सांस ली तो उनके बैंक अकाउंट में 3500 रुपये भी नहीं थे, जो उनकी बॉडी को रिलीज कराने के लिए चाहिए थे। हैरानी की बात यह है कि मौत से पहले मीना कुमारी ने अपना बंगला अपनी बहन को दे दिया था और वो भी अस्पताल में उनकी बॉडी क्लेम करने नहीं आई थी। जब मीना कुमारी की डेड बॉडी अस्पताल में ही पड़ी रही तो वहाँ एक डॉक्टर ने 3500 रुपये अपनी जेब से भर के मीना कुमारी का शव छुड़वाया। आपको ये भी बता दें कि वो जो डॉक्टर थे वो मीना कुमारी के जबरदस्त फैन थे। उधर फिल्म मेकर सावन कुमार टाक ने भी एक बार फिल्म फेयर से बातचीत में बताया था कि उन्होंने मीना कुमारी के आखिरी दिनों में उनका अस्पताल का 15,000 रुपये का बिल भरा था। इसके लिए उन्होंने अपनी कार तक बेच दी थी। सावन कुमार टाक ने मीना कुमारी की अर्थी को भी कंधा दिया था। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि मीना कुमारी का अंतिम संस्कार उनकी करीबी दोस्त रही नरगिस ने करवाया था। वो नरगिस जिन्होंने मीना की दर्द भरी जिंदगी देख उनके नाम एक पत्र लिखा था। खत में नरगिस ने लिखा था, मीना मौत मुबारक हो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। धन्यवाद।